हेलो वांगशन लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा ठीक होंगे। तो रिग्रेट्स, आपको पता है रिग्रेट क्या होता है? हाँ, सबको पता है। हर इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे हमें रिग्रेट होता है, हमारे डिसीजंस का, हमारे एक्शंस का। कभी कभी जो शब्द हम बोलते हैं उसका भी हमें रिग्रेट होता है। पर क्या ये रिग्रेट लव में होना ज़रूरी है? क्या ये लव को अफेक्ट करता है? सब जानता है कि लव कितना 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिस इंसान को प्यार होता है ना, उसके लिए वो पर्सन उसकी पूरी दुनिया बन जाती है। तो क्या हम कभी ऐसा एक्शन करेंगे कि हमारा प्यार ही हर्ट हो जाए, हमारा प्यार ही इस दुनिया में छोड़कर चला जाए हमारी वजह से? क्या क्या ये रिग्रेट है? क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए? ये स्टोरी है हमारी वुशियान की, हमारे लंजा की, हमारे जान की और हमारे ईवो की। ये चारों ही इस स्टोरी के मेन लीड्स हैं और ये स्टोरी भी इनके आसपास ही चलती है। स्टोरी मॉडर्न टाइम से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमारे दोनों ही मॉडर्न टाइम के ईजान एक दूसरे से मिलते हैं। पता नहीं क्यों, पर कुछ तो है जो जान को समझ नहीं आता, या हमारे ईवो को बहुत ज़्यादा डर लगता है। पास्ट, फिर हमारा जान पास्ट में जाता है क्योंकि उसे अपनी पास्ट की सभी लाइफ याद आ जाती है। उसकी हर एक चीज़ जो उसने गलत किया था सब याद आ जाता है और वो पास्ट में जाता है उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए और अपने प्यार लंजा को बचाने के लिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में वो शियान की वजह से ही लंजा मर जाता है और ये सब का ज़िम्मेदार वो शियान ही होता है। इसमें सिर्फ वो शियान की गलती थी क्योंकि उसने अपने एक्शन से, अपने शब्दों से, अपने दिल से उसने बहुत ज़्यादा हमारे लंजा को हर्ट कर दिया था। लंजा उससे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर फिर भी आखिर क्यों लंजा को ये कदम उठाना पड़ा? द ग्रेट हैंगमैन जुन, लाइट बियरिंग लॉर्ड को ऐसा करना पड़ा क्यों? और वुशियान उससे प्यार करता है पर फिर भी उसने ऐसा होने दिया क्यों? आखिर क्या किया उसने? और आखिर जान कैसे पास्ट को ठीक करेगा? और अगर वो पास्ट को ठीक करता भी है तो उससे उसके फ्यूचर का क्या होगा? अगर पास्ट बदलता है तो फ्यूचर अफेक्ट होता है, तो क्या फ्यूचर में ईवो से छोड़ देगा या ईवो से नफ़रत करने लगेगा, या ईवो को सब कुछ याद आ जाएगा और उसे जान से नफ़रत हो जाएगी और ईवो खुद जान को ही हर्ट कर देगा? ये स्टोरी पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ लेकर चलेगी। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे हमारे एक्शन किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या किसी की लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे एक्शन बहुत ही प्रीशियस होते हैं किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारे एक्शन, हमारे वर्ड्स, सब कुछ बहुत ही प्रीशियस होता है। और जब बात प्यार की हो, लव की हो, तो ये बहुत ही बुरा हो जाता है अगर हम खुद ही अपने प्यार को हर्ट करते। वुशियान अपने प्यार को इतना ज़्यादा हर्ट करता है और जान उसे रोकना चाहता है। तो क्या ये दोनों ही चीज़ एक साथ हो पाएगी? जान वुशियान का ही रिकार्नेशन है और लंजा का रिकार्नेशन ईवो है फ्यूचर सेल्फ से। जान फ्यूचर से पास्ट में जाता है और अगर इस तरीके से पास्ट बदला जाता है तो क्या जान मिट जाएगा? रिकार्नेशन है वो बीइंग का, तो क्या वो मिट जाएगा? ये सभी क्वेश्चन के आंसर्स आपको इस एफएफ में मिलेंगे। और इससे पहले मैं आपको अपनी मेन लीड्स का आपके सामने इंट्रोडक्शन तो कर दूँ। तो सबसे पहले हमारे पहले मेन लीड है वी वुशियान, वी किंगडम के एम्परर। और इस
कल्टीवेशन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम के एम्परर। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारे कल्टीवेटेड क्लैंस हैं और किंगडम्स हैं, पर इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो वी क्लैन है। और दूसरे नंबर पे आता है लैंड क्लैन। वो कोई किंगडम नहीं है, वो एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा कंट्री कह लीजिए या एक क्लैन कह लीजिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड क्लैन है, क्योंकि उसके पास अपनी एंशिएंट बुक्स है जिसमें हर तरीके की बीमारी का इलाज है। कल्टीवेशन क्लैन में ये क्लैन हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग रही है, अपनी फाइटिंग स्किल्स के लिए नहीं, अपनी एंशिएंट मेडिकल नॉलेज के लिए। उसकी नॉलेज मेडिसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर है और ऐसी नॉलेज बहुत ही कम लोगों को होती है, और लैंड क्लैन इसमें सबसे ज़्यादा आगे है। इसीलिए इस कल्टीवेशन क्लैन के वर्ल्ड के जितने भी क्लैन लीडर्स हैं या एम्परर्स हैं, वो कहीं ना कहीं लैंड क्लैन को अपना बनाना चाहते हैं, अपने अंडर करना चाहते हैं, ताकि वो उसकी मेडिसिनल नॉलेज की वजह से और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और उस लैंड क्लैन में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कह लीजिए या हेड डिसिपल कह लीजिए, वो हमारा प्यारा सा लैंड वांगजी है। वो एक बहुत ही क्यूट सा, चार्मिंग सा और मोस्ट हैंडसम ओमेगा है, और पूरे ही कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है कि हमारा लंजा बोल नहीं सकता। एक हादसा हुआ था उसके सामने जिसकी वजह से वो आज तक बोल नहीं पाता है, पर शायद से सबको उम्मीद है कि कभी ना कभी द ग्रेट हैंगमैन जुन ज़रूर बोलेंगे। तो तीसरे मेन लीड है फ्यूचर से हमारे शौजान, और ये एक गैंगस्टर है, एक माफिया है, क्योंकि उनके डैड यही काम करते हैं। और जान को वैसे करना तो पसंद नहीं था, पर जैसे कहते हैं ना, माहौल बच्चों को जैसा मिलता है वो वैसा ही ढलना चाहते हैं। तो जान को हमेशा से ऐसा ही इन्वायरमेंट मिला है, इसकी वजह से उसे गन से, राइफ़ल से, बुलेट से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, और उसे हमेशा वो अपने साथ कैरी करता है। वो एक यूनिवर्सिटी का 3rd ईयर स्टूडेंट है, और यूनिवर्सिटी में मोस्ट पॉपुलर है इसलिए क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। वो नंबर 1 फ्लर्ट है, वो किसी से भी फ्लर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि कॉलेज के टीचर्स से भी, और इसलिए टीचर्स भी उसे पंगा लेना नहीं चाहते। एक तो वो माफिया है, दूसरा वो अंडरवर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माफिया का सन है, और तीसरा वो खुद इतना बड़ा फ्लर्ट है कि उस पर कोई भी पनिशमेंट का कोई असर नहीं होता। और फोर्थ मेन लीड है हमारा वांग यीवो, जो एक ट्रांसफर्ड स्टूडेंट है, जो अभी अभी हमारे जान की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने आया है, हाफ सेमेस्टर के बीच में। और वो बहुत ही क्यूट सा, चार्मिंग सा ओमेगा है, पर हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है, कह लीजिए उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका सब कुछ है। और इससे किसको दिक्कत होगा, किससे अफेक्ट होगा, कौन अफेक्ट होगा, ये सभी चीज़ें स्टोरी में पता चलेंगी। तो आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया है। और रही बात शादी की, तो शादी के लिए कपल्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं, शियान बेग और जानी। तो शादी किसकी कैसी होगी ये समझ लीजिए। और ये एक तरीके से ट्विन जान की स्टोरी भी है, क्योंकि हमारा जान और वो शियान एक ही समय पे, एक ही टाइम ट्रैवल मीन्स एक ही समय पे रहेंगे। तो वो स्टोरी ट्विन जानस की भी आप कह लीजिए या ट्विन वुशियान की कह लीजिए, क्योंकि जान वुशियान का ही रिकार्नेशन है। तो स्टोरी को देखने में बड़ा मज़ा आएगा कि आगे क्या होता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी नहीं लगे तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसे स्टॉप करके कोई नेक्स्ट स्टार्ट करोगे, कोई और भी अच्छा सा। या आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो भी आप मुझे कमेंट करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत 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 सारे ग्रीन और रेड हार्ट्स चाहिए, जो हमारे ईवो और जान के फैंडम का कलर है।
ताकि मैं जान सकूँ कि आपको कितना ज़्यादा ये स्टोरी का इंटरेस्ट है। और जितनी ज़्यादा रेड हार्ट्स और ग्रीन हार्ट्स, उतना ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि ये जान गया कि आपको ये स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो गाइस, कमेंट करना भूलिएगा नहीं। और ऑलवेज लव वांगशन एंड नीजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।